ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम कराएंगे जो आपको बिहार पुलिस में क्वेश्चन आएंगे। देखिए, आप जो हमारे यूट्यूब चैनल गंगा सर के नाम से, हमारा जो यूट्यूब चैनल है गंगा सर है, उस पर आप लोग सर्च करेंगे तो यूट्यूब चैनल पे आ जाएंगे और वहाँ पर वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो भी वीडियो होगा आपके यूट्यूब चैनल पे पहुँच जाएगा और 1-1.5 महीना में जितने भी वीडियो बनाएंगे हम, क्योंकि हम जो वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे, है ना। और बिहार पुलिस का महासंग्राम बैच जो शुरुआत किए हैं वो जो है आपको 1-1.5 महीने तक चलेगा और ताबड़तोड़ पढ़ाई चलेगा। तो गंगा सर यूट्यूब चैनल के नाम है, उसी गंगा सर के यूट्यूब चैनल पे आप लोग सर्च कीजिए और उसी पर ताबड़तोड़ पढ़ाई कीजिए। आपको 65-70 नंबर जो है हमारे पढ़ाई से आ जाएंगे। तो मेरिट जो बनेगा 65, 60 या 55 रहेगा, उसमें आपको मेरिट बन जाएगा। इससे ज़्यादा मेरिट नहीं बनेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं पढ़ाई पे। देखिए, क्वेश्चन आता है भारत में प्रथम पुरुष, भारत में प्रथम पुरुष, फिर भारत में प्रथम महिला। कुछ तो पुरुष से क्वेश्चन आते हैं, कुछ महिला से क्वेश्चन आते हैं। तो भारत में प्रथम पुरुष, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन ये होना चाहिए, बंगाल का गवर्नर। देखिए, यहाँ पुरुष हम नहीं लिखे हैं, है ना, प्रथम पुरुष नहीं लिखे हैं, क्योंकि आप समझ जाएगा कि प्रथम पुरुष यही है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे बंगाल का बंगाल गवर्नर, है ना, यानी बंगाल का प्रथम गवर्नर पुरुष कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, क्या नाम था उसका? वारेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था उसका? वारेन हेस्टिंग्स। दोस्तों याद रखिएगा, पहले बंगाल का गवर्नर था, इसी गवर्नर का नाम बदल कर, पहले बंगाल का गवर्नर था, इसी का नाम बदल कर क्या कर दिया? गवर्नर जनरल बना दिया, ठीक है। ये आपको हिस्ट्री जब पढ़ाएंगे वहाँ से आपको बिल्कुल शॉर्टकट पढ़ा देंगे वो, क्योंकि वहाँ से सारा चीज़ टेकअप होगा। जब बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसी को हम लोगों ने क्या किया, 1833 के भारत शासन अधिनियम में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसी का नाम हम लोगों ने क्या कर दिया, बदल करके पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, ठीक है। तो भारत का गवर्नर जनरल जो था उस समय जो पहला गवर्नर जनरल था वो विलियम बेंटिक था। क्या नाम था उसका? विलियम बेंटिक, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रथम वायसराय, यानी भारत में बनने वाला प्रथम वायसराय पुरुष, तो लॉर्ड कैनिंग। प्रथम वायसराय कौन था भारत का? लॉर्ड कैनिंग। पुरुष में है, महिला में नहीं, महिला में उधर है, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग जो बना था ये जो था 18, देखियो आपको बता भी रहा हूँ यहाँ पे, 1856 से 62। तो ये जो था वायसराय यानी लॉर्ड कैनिंग, ये 1856 से 1862 तक रहा। यानी 1856 से 1862 तक ये क्या था? गवर्नर था, ठीक है। लेकिन 1856 में ये गवर्नर बना, ठीक है। और 1857 में 1857 की क्रांति होती है। तो 1857 की जैसे क्रांति होती है, तो 1857 की क्रांति के बाद 1858 में भारत सरकार अधिनियम लाया गया, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम लाया गया। उसी के तहत जो है अब जो अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजी शासन के अंतर्गत जो भी ये कंपनी के शासन के अधीन जो भी पद था गवर्नर जनरल, उसको समाप्त करके वायसराय शब्द बना दिया गया। और वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग बना। अच्छा, तो लॉर्ड कैनिंग जो है प्रथम वायसराय था। अब देखो, प्रधानमंत्री, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यानी जैसे देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद जो प्रथम प्रधानमंत्री बना वो पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 में बना, ठीक है। तो 1947 के बाद जो प्रधानमंत्री था, वैसे तो 1946 में हो गया था कैबिनेट मंत्री की बैठक, लेकिन स्वतंत्र भारत का जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया।
तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कभी भी कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम पुरुष में पूछेगा तो भारत के प्रथम पुरुष राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप देखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, अगर महिला में आ जाए कि भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा सिंह पाटिल होगा, लेकिन पुरुष में देखा जाए तो पुरुष में कौन होगा? राजेंद्र प्रसाद है। यानी कहने का मतलब 24 जनवरी 1950 को, है ना, संविधान सभा का बैठक हुआ और 1947 में हमारा देश क्या हो गया? आज़ाद हो गया। तो 1947 में जैसे हमारा देश आज़ाद हो गया तो उसके बाद निर्धारित किया गया, है ना। तो उस समय जो था संविधान सभा का जो अंतिम बैठक हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक किया गया संविधान सभा का। और उसी दिन ये राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे सब क्या क्या इसको चुन लिया, राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया। और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष भी थे। तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कब बनाया गया? 24 जनवरी 1950 को ये राष्ट्रपति बना। तो यहाँ से बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति थे ये प्रथम, और यही बाद में जाकर क्या बना? राष्ट्रपति भी बना। तो यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग वैसे को वैसे उतार दीजिए। अब उप प्रधानमंत्री, भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के उप प्रधानमंत्री, ठीक है, यानी प्रधानमंत्री को सहायता करने के लिए एक उप प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। प्रधानमंत्री की सहायता करने के लिए एक उप प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं कि बाई चांस मान के चलो अगर प्रधानमंत्री नहीं रहेगा अपने कार्य पर या कहीं चला गया या किसी कारणवश जो है विदेश में दौरा किया है, तो उस समय उप प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करेंगे। तो ये जो व्यवस्था जो संविधान में ही किया गया है, ये व्यवस्था संविधान के अंदर ही है। अरे भाई जब ही ना होगा। अच्छा, और उसी में इसको देखा जाए तो ये गृह मंत्री भी बने। कहने का मतलब ऐसा है कि इसको सबसे पहले जो है उप प्रधानमंत्री बनाया गया और उसके बाद इसको जो एक विभाग भी दिया गया, गृह मंत्रालय का विभाग दिया गया, गृह मंत्रालय भी इसके अधीन रखा गया। तो क्वेश्चन आता है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री या भारत के प्रथम गृह मंत्री तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। तो भारत के उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल या भारत के गृह मंत्री तो वल्लभ भाई पटेल, दोनों एक ही है, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। आप लोग याद कीजिएगा। मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश यानी जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश कौन था? हीरालाल जेकानिया। जो भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था हीरालाल जेकानिया। कहने का मतलब कोर्ट जो होता है, एक देखो कोर्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सुप्रीम कोर्ट, एक होता है हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसको बोला जाता है उच्चतम न्यायालय, हिंदी में उसको क्या बोला जाता है? उच्चतम न्यायालय। एक होता है हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय जो होता है वो राज्य का होता है, तो राज्य का होता है उच्च न्यायालय, और सभी का हेड होता है, पूरे भारत का हेड हो गया सर्वोच्च न्यायालय, यानी जितने भी कोर्ट है सबका हेड हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है कि भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो क्या होगा? हीरालाल जेकानिया। क्योंकि 1937 में जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था, जबकि इससे पहले स्थापना हो चुका है,
क्योंकि सबसे पहले कोलकाता में स्थापना किया गया था उच्च न्यायालय का। उसके बाद फिर बाद में समाप्त कर दिया गया। फिर अंग्रेजी शासन का जो था 1937 में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया। तो उस समय जो है इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे कोई और थे, ये तो अंग्रेजी टाइम का हो गया। लेकिन स्वतंत्र भारत का पूछेगा कि भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो हीरालाल जैकानिया। तो मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जैकानिया आप लोग याद कर लीजिए, यहाँ से हर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पहले भी हो चुका है। देखिए ये स्वतंत्र भारत का पूछ रहा है। अब लोकसभा अध्यक्ष जीवी मलंकर, भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मलंकर जो है लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष बना था। मान के चलिए संसद है, संसद के 2 अंग होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। लोकसभा में 552 सीट होते हैं और 552 सीट में ही जो सदस्य चुने जाते हैं, 552 जो सदस्य होते हैं लोकसभा में, उसी में से कोई एक सदस्य को अध्यक्ष बनाया जाता है। वो अध्यक्ष जो होता है जो सबकी सहमति से होता है। तो यही अध्यक्ष जो बनाया गया था सबसे पहले लोकसभा का अध्यक्ष, तो जीवी मलंकर को बनाया गया था। तो लोकसभा अध्यक्ष जीवी मलंकर को सबसे पहले बनाया गया था। और महिला में पूछे तो महिला में लोकसभा का अध्यक्ष कोई और है, मीरा कुमार है महिला में। अच्छा, राज्यसभा, अब राज्यसभा में जो राज्यसभा में सभापति पद बोले जाते हैं, जिससे लोकसभा में अध्यक्ष होता है ना, उसी प्रकार से राज्यसभा में क्या होता है, सभापति उपसभापति। तो इसमें जो सभापति होते हैं ना, वो भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है, इसके सभापति के रूप में चयनित किया जाता है। तो अगर आप लोग इस टाइप से याद कीजिएगा तो पूरा का पूरा याद कीजिए आप लोग, और अच्छा से समझ के याद कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो बनेगा आपका यहीं से बनेगा। अब चुनाव आयुक्त, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है। अगर भारत में पूछा प्रथम पुरुष, भारत में प्रथम पुरुष चुनाव आयुक्त तो सुकुमार सेन। ठीक है, चुनाव आयुक्त का कार्य एक होता है कि पूरे भारत में चुनाव कराना, पूरे भारत में चुनाव कराना। मान के चलो कि पूरा भारत में अगर चुनाव कराना है, जैसे देखो केंद्र सरकार का जो चुनाव होता है, तो उसमें केंद्र सरकार का जो चुनाव होता है वो चुनाव आयोग ही निर्धारित करता है। जितने भी राष्ट्रीय पार्टी होता है, क्षेत्रीय पार्टी की घोषणा कौन करता है, यही करता है, चुनाव आयुक्त का ही कार्य होता है। अब पूरे भारत में छोटे छोटे जो प्रांत होते हैं वो बटे होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं राज्य, और प्रत्येक राज्य में अलग अलग जो है ना, राज्य चुनाव आयुक्त का नियुक्त किया जाता है। तो पूरे भारत में क्या है, जैसे चुनाव कराना है, ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी से क्षेत्रीय पार्टी घोषित करना या किसी भी पार्टी को चुनाव चिन्ह देना, ये सब किसका काम होता है, चुनाव आयुक्त का। और देखो भारत में क्या है, छोटे छोटे राज्य जो होते हैं उसमें एक राज्य चुनाव आयुक्त का गठन किया जाता है, उसको बोला जाता है राज्य चुनाव आयुक्त। जैसे सरकार का राज्य सरकार का जो जैसे चुनाव होता है, तो इसका निर्धारित कौन करता है, राज्य चुनाव आयुक्त। तो भारत का जो है चुनाव आयुक्त कौन था, सुकुमार सेन। अब देखो नोबेल पुरस्कार, भारत में नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर था। नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर को भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया। और किस क्षेत्र में दिया गया था इसको, तो साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में दिया गया था। नोबेल पुरस्कार आप लोग जानते हैं, नोबेल पुरस्कार जो है दुनिया में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, क्योंकि इसमें जो है सबसे अधिक जो है ना पैसे दिए जाते हैं इसमें, और यह 6 क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है, और 6 क्षेत्र अलग अलग योगदान के लिए, जैसे चिकित्सा हो गया, भौतिक शास्त्र हो गया, रसायन शास्त्र हो गया, शांति के क्षेत्र में, है ना। तो बहुत सारे क्षेत्र में जो है ये पुरस्कार दिया जाता है, और यह सबसे बड़ा पुरस्कार है।
यह पुरस्कार जो है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार। तो क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था 1983 में, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, और ये देखो 6 क्षेत्र हैं, 6 क्षेत्र में 5 क्षेत्र है, एक क्षेत्र जो है ना मुझे याद नहीं आ रहा, शांति है, समझे, उसका नाम याद नहीं आ रहा था, तो शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अगर इसमें आ जाए कि महिला में, तो महिला में किसको दिया गया था सबसे पहले? यह अगर देखा जाए महिला में किसको दिया गया था? मदर टेरेसा को दिया गया था यह पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार से संबंधित ये करंट का क्वेश्चन आते हैं, कभी भी किसी भी एग्जाम में करंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अंतरिक्ष में गया, भारत में प्रथम पुरुष जो अंतरिक्ष में गया, राकेश शर्मा नाम था उसका, राकेश शर्मा, याद देखो, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम पुरुष राकेश शर्मा, आप लोग याद करना, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम पुरुष राकेश शर्मा। ये 1984 ईस्वी में अंतरिक्ष में गया था। और जब ये अंतरिक्ष में गया था उस समय भारत में जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी के समय में भारत में गया। ठीक है, अंतरिक्ष में गया था। मान के चलो ये क्या पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर देखो ये अंतरिक्ष है, इसी अंतरिक्ष में समझे राकेश शर्मा जो पहली बार कदम रखा था, इससे पहले कोई भी भारतीय अंतरिक्ष में नहीं गया था, इसलिए इसका नाम ज़्यादा रहा। और ये जब अंतरिक्ष से वापसी आए थे ना, तो इंदिरा गांधी ने पूछा कैसा लगा, तो कहा सारे यहाँ से अच्छा। अब कांग्रेस अध्यक्ष किसको बनाया गया था? प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष WC बनर्जी प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, देखो जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो हुआ था 1885 में हुआ था, 1885 में हुआ था, लेकिन इस पार्टी का जो स्थापना जो किया गया था 1884 में हुआ था, है ना, लेकिन इसका नाम 1885 में बदलकर कांग्रेस कर दिया गया। तो हम लोग ये देखते हैं कि 1885 में ही कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ। और कांग्रेस पार्टी का गठन जो है अंग्रेज अपने फायदे के लिए किया था, लेकिन ये क्या हो गया, बाद में जाकर अंग्रेज विरोधी बन गया और यह भारतीयों के हित में बढ़िया पार्टी बन गया। और जिस समय स्थापना हुआ उसी समय इसको अध्यक्ष बना दिया गया, WC बनर्जी को अध्यक्ष बना दिया गया। तो यहाँ से बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, और कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, इसलिए आप लोग याद कीजिएगा कि यहाँ से हर क्वेश्चन को हम टेकअप करें। अब हम अभी मान के चलिए कि जैसे कांग्रेस में अभी जब से बीजेपी आया है, जब से कांग्रेस का नाम निशान मिट गया है। अब कांग्रेस देखो, कांग्रेस पार्टी में अभी के जो नेता है वो बहुत चोर नेता सब है। तो नेता है चोर, लेकिन पार्टी चोर नहीं है। पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी ऐसे नहीं, जमाना से है, अंग्रेज के टाइम में स्थापना हुआ था। यही पार्टी के बदौलत जो है अंग्रेज यहाँ से खाली किया, इसी पार्टी के बदौलत जो है अंग्रेज यहाँ से भागे। क्योंकि कांग्रेस में जितने भी नेता थे सब क्रांतिकारी नेता भी और कुछ विचारधारा के भी नेता थे। सब ने मिल करके एकजुट हो करके कांग्रेस को साथ में रख करके जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ हो करके जो है अंग्रेज को भगाने में कामयाब हुआ। आज वही कांग्रेस पार्टी कगार पे है, ऐसी कगार पे है कि आप लोग इसको कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब भारत रत्न देखो, भारत रत्न सबसे पहले किसको दिया गया था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। भारत में सबसे पहले भारत रत्न किस भारतीय को दिया गया? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। भारत रत्न जो है एक प्रकार का सम्मान है, सामाजिक सम्मान है, नागरिक सम्मान है एक प्रकार का भारत में। और कोई भी व्यक्ति भारत में सामाजिक क्षेत्र में बढ़िया कार्य करता है तो उस नागरिक को क्या करता है, एक प्रकार का सम्मान दिया जाता है। और यह सम्मान जो है राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। इसमें कुछ पैसे भी दिए जाते हैं और एक प्रतिमा होता है भारत रत्न का, और बिल्कुल इसका आकार जो होता है पान के आकार का प्रतिमा होता है। अब देखिए फोटो बना रहे हैं तो बिल्कुल पान के आकार का होता है, इसका पान जैसे होता है ना पान, उसी टाइप का होता है। इसका प्रतिमा होता है भारत रत्न का, अलंकृत होता है। तो इसकी प्रतिमा देते हैं और उसमें कुछ क्या होता है, पैसे होते हैं जो व्यक्ति को पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं, भारत रत्न। तो यहाँ से बराबर जो है एक क्वेश्चन होता है, और इसमें और भी क्वेश्चन है, ये नहीं कि यही क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन है इसमें।
अब आ जाओ भारत में प्रथम महिला, अब पुरुष में तो हो गया भारत में प्रथम पुरुष, अब पढ़ेंगे भारत में प्रथम महिला। तो भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति हम लोग पढ़े हैं इससे पहले, भारत में प्रथम पुरुष राष्ट्रपति। अब भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछेंगे तो प्रतिभा सिंह पाटिल है, याद रखिएगा आप लोग। भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल, क्योंकि जब राष्ट्रपति, देखो भारत का प्रथम जो राष्ट्रपति था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, है ना, ये तो आप भी जानते हैं। 24 जनवरी 1950 को इसको चयनित कर दिया गया था। अब प्रतिभा सिंह पाटिल जो है सबसे लास्ट में बनी है ना। तो ये लेडीज़ है, एक लेडीज़ होकर के जो भारत के राष्ट्रपति बन सकती है, तो अभी की जितने भी एक लड़की है वो तो बहुत कुछ बन सकती है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है, वो कौन थी? इंदिरा गांधी। आप लोग याद कीजिएगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, लोकसभा अध्यक्ष कौन था? मीरा कुमार, लोकसभा अध्यक्ष। देखो इससे पहले मैंने पढ़ाया कि लोकसभा का प्रथम पुरुष अध्यक्ष तो जीवी मलंकर था। और आप लोग जानते हैं कि संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में 552 सीट होते हैं और जिसमें देखो 552 सदस्य होते हैं, और इसके जो 552 सदस्य क्या करते हैं, अपने सदस्यों में से ही किसी एक व्यक्ति को जो अध्यक्ष बनाते हैं सबकी सहमति से। तो सबसे पहले लेडीज जो थी मीरा कुमार, उसको लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया था। और पुरुष में कौन था? जीवी मलंकर था। और लोकसभा का अध्यक्ष प्रथम महिला मीरा कुमार। इससे पहले क्या थी? जल संसाधन मंत्री। शासिका यानी भारत पर शासन करने वाली प्रथम शासिका, भारत पर शासन करने वाली प्रथम महिला शासिका रजिया बेगम। देखो मध्यकालीन भारत में सबसे पहले शासन इसी ने किया था भारत पर, रजिया बेगम। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भारत पर शासन करने वाली प्रथम शासिका तो रजिया बेगम। अब इसका जो है रजिया बेगम जो है 1236 से 1240 तक ये अपने शासन किया था। 1236 से यानी 4 साल तक इसने शासन किया। 4 साल शासन करने के बाद हुआ क्या, ये जो पुरुष का जो ना वस्त्र भी पहनते थे और पुरुष का जो टोपी होते हैं, टोपी भी धारण करते थे ये रजिया बेगम। यानी पुरुष का सारा पोशाक पहनते थे और अपने दरबार में तो पुरुष का वस्त्र है ना, और पूरा टोपी उपी जो होता सब पहन करके आते थे। तो रजिया बेगम जो है भारत पर शासन करने वाली प्रथम महिला थी ये। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। और जब ये 1240 में देखो इसने क्या किया कि अपने राज्य में जो बाहर से आने वाले जो तुर्क थे उसको संरक्षण देना शुरुआत कर दिया। और इसके जो तुर्क लोग थे, इसके जो प्रजा थे तुर्क लोग, अब जो बाहर से आ रहे थे तुर्क लोग उसको भी संरक्षण देना शुरू कर दिया। जिसके कारण क्या हुआ, बैर हो गया, ईर्ष्या हो गया। जो यहाँ के तुर्क लोग थे, जो यहाँ के तुर्क के निवासी थे, उसको क्या हुआ, बहुत जो है बैर हो गया कि बाहर से आने वाले को क्यों दिए। इसलिए रजिया बेगम से थोड़ा चिर बन गया। रजिया बेगम को चाहते थे कि ये इसको गद्दी से उतार के हटा दिया जाए। और जब रजिया बेगम कैथल में सो रही थी, हरियाणा में पड़ता कैथल, वहाँ पे सो रही थी, तो वहाँ पर डाकियों ने क्या किया, 1240 ईस्वी में हमला कर दिया, जिसके कारण ये मर गई। भारत के प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू कहाँ पे बनी थी? यूपी में। तो भारत के प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश में ये पहली बार बनी थी राज्यपाल। इससे पहले राज्यपाल कहीं पे था ही नहीं कोई पद। और भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। क्वेश्चन आएगा कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री, महिला देखो ऊपर लिखा हुआ है ना, तो क्या मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। और ये भी कहाँ बनी थी? यूपी में ही बनी थी प्रथम मुख्यमंत्री। देखो 1937 में, ठीक है, 1937 में चुनाव हुआ था उसी समय। और बिहार में देखा जाए तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? कृष्ण सिंह बना था बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। तो बिहार से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी बता दिए आप लोग, याद कीजिएगा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कृष्ण सिंह। और भारत का प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो सुचेता कृपलानी। कहाँ पे बनी थी? यूपी में। और राज्यपाल भी यूपी में बनी थी।
ठीक है। ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री राज्यपाल है। नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला, नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला या प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार पाने वाली मदर टेरेसा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि नोबेल पुरस्कार जो है विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है और यह 6 क्षेत्र में दिया जाता है। तो सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया है ना, और उसके बाद महिला में देखा जाए तो महिला में सबसे पहले मदर टेरेसा को दिया गया था, शांति के क्षेत्र में दिया गया था 1979 ईस्वी में। 1979 में शांति के क्षेत्र में दिया गया था मदर टेरेसा को, 1979 में दिया गया था। तो यहाँ से बराबर क्वेश्चन पूछता है, लेकिन यहाँ से करंट का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर ये भी क्वेश्चन आता है लेकिन करंट का भी क्वेश्चन आता है कि अभी फिलहाल किसको दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। अब अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कल्पना चावला, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कल्पना चावला। ये प्रथम महिला थी इसलिए प्रसिद्ध थी कल्पना चावला, और ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि ये जब अंतरिक्ष में गई थी कल्पना चावला तो इसका मृत्यु भी हो गया था कुछ दूरी जाने के बाद। क्योंकि देखो जिस अंतरिक्षयान से जाते हैं अंतरिक्ष में पृथ्वी की सतह से, है ना, तो उसके सारे सिस्टम होते हैं, और जिस अंतरिक्षयान से जा रही थी 2003 में, तो उसमें कुछ क्रैश व्रेश आ गया, जिसके कारण क्या होगा, विस्फोट होगा तो वो वहीं पे जो कुछ दूर जैसे उड़ान भरने के बाद ऊपर अंतरिक्ष में कुछ देर जाने के बाद जो है ना नष्ट हो गया वो अंतरिक्षयान। जिससे नष्ट हो गया तो इसमें ये वही मारी गई कल्पना चावला। ये प्रथम महिला थी इसलिए प्रसिद्ध हो गई है, तो इसको हम लोग बराबर याद करिए। देखो ये अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी इसलिए पूरे भारत में फेमस हो गई है कल्पना चावला, जबकि इसके बाद बहुत सारे महिला गई है लेकिन किसी का भी नाम चर्चा नहीं है। या तो पहला महिला होता है या लास्ट का होता है, इसी दोनों का नाम थोड़ा ज़्यादा याद करते हैं व्यक्ति। तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला इंदिरा गांधी होगा, लेकिन यहाँ पे आशापूर्णा देवी मैंने लिख दिया हूँ, वो भी गलती से लिखा गया है मेरे से, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। कि भारत रत्न जो है भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, और सबसे पहले इंदिरा गांधी को दिया गया था, लेकिन मैंने आशापूर्णा देवी लिख दिया हूँ, वो भी गलत से मैं लिख दिया हूँ। आप लोग नहीं लिखेगा आशापूर्णा देवी, क्योंकि आशापूर्णा देवी जो है ना वो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था सबसे पहले आशापूर्णा देवी को, तो आप लोग उसको सही कर दीजिए, इंदिरा गांधी बनाई है, क्योंकि मेरे से मिस्टेक हो गया लिखने में। देखिए कभी कभार क्या हो, बोलते कुछ और है लिखा जाता कुछ और है। तो इंदिरा गांधी। अब क्वेश्चन आएगा कि भारत रत्न, ठीक है, ये हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष यानी प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को सबसे पहले कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था महिला में। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला आरती साहा, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला आरती साहा। मिस वर्ल्ड विजेता, मिस वर्ल्ड, ये सब देखो सम्मान है। मिस वर्ल्ड विजेता रीता फारिया। तो यहाँ से जो है बराबर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए। देखो भारत में प्रथम महिला या भारत में प्रथम पुरुष, यहाँ से एक क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हैं, इसलिए इसको बढ़िया से याद करना है। भारत में प्रथम महिला या प्रथम पुरुष, इसको एक एक करके बढ़िया से याद कीजिएगा, तो यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन आए आप लोग कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो खासकर बिहार पुलिस में या बिहार दरोगा में पूछे जाते हैं, आप लोग याद कीजिएगा इसको, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं वही कराऊंगा तैयारी जो आपको बिहार पुलिस में पूछे जाएंगे। देखिए मैंने अभी बिहार पुलिस महासंग्राम बैच 2023 शुरुआत किया हूँ। उस बैच में क्या है, ताबड़तोड़ पढ़ाई हो रहा, सिर्फ जीएस ही हो रहा, और इसमें आप लोग इतना पकड़ बनाइए कि आपको 80 में से 60-65 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और आप 60-65 कर लेते हैं तो आपका स्कोर बिल्कुल करेक्ट पे आ जाता है और आपका चयनित हो जाते हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, और अपने दोस्त यार जितना भी है सबको बताइए कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो गंगा सर के नाम से है, और गंगा सर यूट्यूब चैनल पर जो है, देखो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है गंगा सर, आप यूट्यूब चैनल पर सर्च कीजिए गंगा सर, उस पर हम जो है खासकर यही वीडियो डालेंगे रोज़। 1-1.5 महीने का बैच जो बना है, 1-1.5 महीने का बैच जो है उसी पर ताबड़तोड़ पढ़ा रहे हैं उसी चैनल पर, क्योंकि मैं कोचिंग में वही पढ़ाता हूँ अपने कोचिंग में जो हम बोर्ड पे लिखवाते हैं। अगर आप हमारे कोचिंग में भी आएंगे
तो मैं बोर्ड पे जो लिखवाऊंगा वही आपको कोचिंग में भी पढ़ाएंगे, तो आप लोग घर बैठे भी तैयारी कर सकते हो। जो मेरे पास आना चाहते हो वो मेरे पास आके तैयारी कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कोई छोड़िएगा नहीं, अपने दोस्त यार जो भी सबको बताइए कि ताबड़तोड़ पढ़ाई जो है बिहार पुलिस महासंग्राम बैच शुरुआत हो गया, उस पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, सब दोस्त यार को बताइए आप लोग।